देखिए विपक्ष में निश्चित ही हम बैठे हैं और अफसोस भी इस बात का, क्योंकि सारे पहलू कांग्रेस के पक्ष में थे। अग्निपथ केवल सरकार को घेरने के मात्र के लिए नहीं है, वो पूरा देश की सुरक्षा खतरे में है और आर्मी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, किस तरीके से, क्योंकि फिर से आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, किस तरीके से देखते हैं जो उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस आगे लड़ाई लड़ने जा रही है, और इस समय क्या लगता है आपको कि जो उत्तराखंड में जो स्थिति है वो चाहे सरकार की हो या विपक्ष की अगर बात करें, क्या लगता है सर? देखिए विपक्ष में निश्चित ही हम बैठे हैं और अफसोस भी इस बात का, क्योंकि सारे पहलू कांग्रेस के पक्ष में थे। जहां हमारे जो सर्विस क्लास लोग हैं वो ओपीएस को लेके आंदोलन कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो गोल्डन कार्ड को लेके परेशानी में थे। उसी तरीके से कुंभ में कोविड के नाम पे जांच घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। 3-3 मुख्यमंत्री बदले जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कांग्रेस को फेवर कर रही थी। पुलिस का पे ग्रेड का मामला था और पुलिस के परिजन जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई चुनाव से कुछ दिन पहले, जिससे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए और कांग्रेस को फिर से विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि लोग परेशान हैं बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचार से, लोग परेशान हैं बढ़ती हुई महंगाई से। और अभी ये जो नया अग्निपथ लेके आए, इसमें देखिए युवा बाहर निकल के आक्रोशित है, अपना विरोध दर्ज कर रहा है। और आदमी की तंद्रा टूटी है। आदमी जो स्वर्णिम सपने मोदी जी और उनकी सरकार दिखाती रही है बदल के, आदमी अब उनसे बाहर निकलने लगा है। समय लगता है। मैं देख रहा हूँ इस बीच 2 हमने प्रोग्राम रखे, दोनों प्रोग्रामों में कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा आम नागरिक भी उसमें सहभागिता कर रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं और आने वाला समय कांग्रेस के लिए दोबारा ठीक होगा और देश के लिए भी। अग्निपथ की आपने बात करी, लगातार युवा पूरे देश में और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सड़कों पे युवा उतरा हुआ है, और पुलिस के द्वारा आपने देखा कि अभी हल्द्वानी में लाठीचार्ज हुआ और कई जगहों पुलिस की बर्बरता देखने में आई। तो कांग्रेस किस तरीके से इसको लेती है और आगे किस तरीके की रणनीति कांग्रेस बना रही है अगर सरकार को घेरने का काम करेगी तो? अग्निपथ केवल सरकार को घेरने के मात्र के लिए नहीं है, पूरा देश की सुरक्षा खतरे में है और आर्मी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। क्योंकि एक युवा जो केवल 4 साल के लिए फ़ौज में जाएगा, वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देगा। उसको पता है कि उसको 2 साल की सर्विस है, 3 साल की सर्विस है। और पहले और अब में फ़र्क है। पहले के लोगों को ये रहता था रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, वो अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। जब आदमी की रोज़गार पाने की उम्र है, उस समय वो रिटायर हो जा रहा है। जिस समय उसका एजुकेशन का टाइम है, जिससे उसने हायर एजुकेशन लेनी है या टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, उस समय वो फ़ौज में सर्विस कर रहा होगा। और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद सरकार झूठे वादे कर रही है कि हम आपको नौकरियाँ दे देंगे। आप रिक्त पदों में तो जॉब देंगे, आप नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। आपने रेलवे की हज़ारों नौकरियां ख़त्म कर दी, आपने एमईएस की हज़ारों नौकरियां ख़त्म कर दी, आपने एसएसबी जो हथियार चलाना जानता है, जब उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, एकोमोडेट वो नहीं होगा, तो उसको गलत रास्ते पर भी ले जाया जा सकता है, गलत लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ओर को कहीं सरकार का ध्यान नहीं है। जो सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था को, जो अपने मित्रों को, अडानी अंबानी जैसों को हज़ारों करोड़ों लाख रुपये जिनके माफ़ कर दिए, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था बैठ गई है। रुपया हमारा जो $1 है वो 80 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये दिखाता है कि भारत की हालात ठीक नहीं हैं और इन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप फ़ौज के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। जहां हमारा पूरा देश आज खतरे में है, नेपाल जैसा देश भी जो हमारा मित्र राष्ट्र था वो भी आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान से हम पहले ही जूझ रहे, चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया है, पुल बना रहा है, गाँव बसा रहा है, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और ऊपर से ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी, आपने उनको हर टीवी डिबेट में देखा होगा, कांग्रेस के विरोध में और बीजेपी के पक्ष में बात रखते थे। आज वो भी कह रहे हैं इस बात को कि गलत हुआ है और इकोनॉमी ख़राब आपने किया, उसको ठीक करने के लिए आप ये अग्निपथ जैसे एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, आप रेजिमेंट्स को ख़त्म मत कीजिए। जब 4 साल का व्यक्ति नौकरी में आएगा तो कहाँ रेजिमेंट्स रहेंगी? क्या होने जा रहा है इस देश में? तो उसका विरोध है। और जिस तरीके से नौजवान जो 4 साल से 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे फ़ौज में भर्ती होने के लिए, जो चाहते थे अपने पिताजी की जैसी वर्दी वो भी पहने और पिताजी की तरह वो भी शान से रिटायर होकर आएँ या शहीद होएं तो उनका परिवार को शहीद का दर्जा मिले, वो परेशान थे। वो सड़कों में आए और शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे। इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया है कि लड़के जान बचाने के लिए नहरों में कूद रहे थे। नहर में कूदना भी अपनी एक हिसाब से अपनी जान को खतरे में डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें देखने में आ रहा है ऐसे कोई डिक्टेटर का जैसे राज चल गया होगा। और हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं,
और जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने देखा, राहुल जी ने देखा कि लोग आगजनी कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए कि तुम जाके लीड करो इन नौजवानों को, ताकि अहिंसा ना हो, अहिंसा ना हो। और वो, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी के शिष्य हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अहिंसा के रास्ते में चलते हुए, जैसे किसान आंदोलन चला और मोदी को अपने पाँव पीछे खींचने पड़े, हम चाहते हैं कि अहिंसा के रास्ते में चल के ये नौजवान अपनी मांग को रखे और सरकार अपने कदम को पीछे खींचे। इस बार भी जनता ने नकार दी, किस तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है फिर से 5 साल विपक्ष में बैठना, किस तरीके से युवाओं को किस तरीके से इकट्ठा करेंगे और जो अपनी जो संगठन है उसको एकजुट होकर के किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो आने वाले जो समय है उसमें कांग्रेस एकजुट दिखे और आने वाली जो सरकार है उसमें आप कहीं ना कहीं काबिज हो सकें। तो उसके लिए किस तरीके से रोड मैप बनाया जाएगा? चुनौती निश्चित ही कड़ी है और मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। जब बहुत ख़राब हालात में आपको कोई चीज़ मिली, आप उसको संवार के सजा के आगे ले जाएंगे तो निश्चित है आपको उसका श्रेय भी मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ तक सवाल उठता है जनता ने नकारा, जनता ने नहीं नकारा, हमने अपने हाथों से अपनी आने वाली सत्ता को नकारा है। हमारे अपने बयानों से, अपनी लड़ाइयों से हमने सत्ता में आने से अपनी पार्टी को वंचित रखा। तो इसमें जनता का कहीं दोष नहीं है, ये हम लोगों का दोस्त है। हम लोगों ने सही समय पे सही तरीके की बातें लोगों के बीच में रखनी चाहिए थी। और जहाँ तक सवाल है युवाओं का, युवा जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने एक प्रदर्शन किया था देहरादून में, जिसमें हमने राजभवन का घेराव किया था। उसमें 100 फुट, तो उसमें 80% नौजवान थे। तो ये अपने आप में शो करता है कि हल्के हल्के नौजवानों का रुझान बढ़ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल रहा हूँ। और कई ऐसे आपने देखा होगा जो आंदोलनकारी नौजवान थे, जो छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, जो अपने को किसी भी पार्टी में सहज नहीं महसूस कर रहे, मैं लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा खुद पहाड़ से आते हैं, पहाड़ों की स्थिति क्या है और सरकार को किस तरीके से जो चेताने का काम विपक्ष करेगा? पहाड़ों में हालात दिन प्रतिदिन ख़राब हो रहे हैं। जिस तरीके से बजट का एलोकेशन हो रहा है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं है। और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पलायन हर नेता कहता है, लेकिन पलायन को कैसे रोके इस पर कोई ठोस रणनीति अभी तक बनी नहीं है। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य की है। अभी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। तो ये बेसिक जो नीड्स हैं हमारी वो पूरी नहीं हो रही। पानी नहीं है गाँव में। तो इन चीज़ों की ओर को जब तक सरकार काम नहीं करेगी तब तक हम पलायन को नहीं रोक सकते। और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और एक ही तरीका होता है लोकतंत्र में कि अभिव्यक्ति आप करें, अपनी बातों को लोगों के बीच में सही तरीके से प्रस्तुत करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। लड़ने का तरीका अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार संविधान ने दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अंधभक्त नहीं होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है और साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फिर से संगठन को एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। राहुल सिंह, उत्तराखंड।